शीर्षक का नाम है बुढ़ापा अभिशाप नहीं, दिव्य नव्य जीवन की तैयारी। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम परंतु महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह वर्तमान जीवन की संचित निधि है और अगले जीवन की तैयारी है। जीवन भर के समस्त अनुभव यहाँ एकाकार हो जाते हैं। कड़वी मीठी स्मृतियाँ पल पल लहराती रहती है। यह अपने विषय में गंभीर चिंतन मनन की अवस्था है। यदि अच्छा करने की चाहत को पूरा नहीं किया जा सका या किया तो और अच्छा करने के लिए अगले जीवन की अभिप्सा करनी चाहिए। व्यक्ति की समस्या और पारिवारिक प्रयोजनों से उभरकर प्रभु समर्पित भावी जीवन की तैयारी की यह दिव्य अवस्था है। इस महत्वपूर्ण समय को किसी की अपेक्षा उपेक्षा में नष्ट नहीं करना चाहिए। सद्भावना सद्व्यवस्था से बुढ़ापे की समस्या को नई दिशा में बदला जा सकता है। जीवन का पूर्वार्ध भौतिक संपदा संपत्ति अर्जन के लिए पर्याप्त है। उत्तरार्ध को वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की सुनिश्चित एवं दिव्य दैविक परंपरा है। इसमें गहरा मनोविज्ञान है जिससे समस्त समस्याओं का सार्थक समाधान समाहित है। आर्य परंपरा की इस दृष्टि को भुला देने से ही अगणित समस्याएं सुरसा के समान मुंह खोले खड़ी हो गई है। संयुक्त परिवार के विघटन, उपभोक्तावादी आर्थिक दृष्टिकोण, युवा पीढ़ी की स्वार्थपरक सोच के कारण वृद्धों को समाज और परिवार के हाशिए पर ढकेल दिया गया है। समाज और परिवार के लिए वे अवांछनीय, अनुपयोगी और बोझ समझे जाने लगे हैं। बुढ़ापे की अपनी अस्थिर एवं अनंत उपेक्षा के कारण भी उनकी स्वयं की रही सही जिंदगी में घुन लग गया है। इस प्रकार एक तो जर्जर बुढ़ापा और ऊपर से उस पर दोहरी मार से समस्या और भी त्रासदी हो गई है। वृद्धों पर पारिवारिक दुर्व्यवहार तथा उनकी स्वयं की नकारात्मक सोच से उनकी मानसिक और शारीरिक समस्याओं में भारी वृद्धि हुई है। वृद्धावस्था में ऐसे भी नेत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र, हृदय, श्वसन, त्वचा, श्रवण और मूत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर विज्ञानियों के अनुसार बढ़ती उम्र का असर शरीर के विभिन्न तंत्रों पर अलग अलग पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हृदय की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 65 की उम्र के बाद होने वाली मौतों में से 50% मौत दिल की बीमारी के कारण होती है। परीक्षणों से पाया गया है कि हृदय की धड़कन बढ़ती उम्र में कम तो नहीं होती, परंतु प्रत्येक धड़कन के साथ हृदय की पेशियां उतनी शीघ्रता से नहीं सिकुड़ती। अतः उम्र बढ़ने के साथ हृदय की कार्य क्षमता में भी कमी आने लगती है। सामान्यतः 90 वर्ष की उम्र तक हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेजे जाने वाले रक्त की मात्रा में 50% की कमी आ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ रुधिर वाहिकाओं का लचीलापन भी कम हो जाता है। इससे अधिक प्रवाह की गति, वाहिकाओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है और रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। बुढ़ापे में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक नाजुक हो जाती है और उनके जल्दी टूटने की संभावना बनी रहती है। इस उम्र में हड्डी के जुड़ने की प्रक्रिया भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों की गतिशीलता भी कम हो जाती है और संधिवात की घटना बढ़ जाती है। यूँ तो तंत्रिका तंत्र में कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता, परंतु मस्तिष्क की स्नायुओं के घटने से याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार 60 वर्ष की उम्र में मस्तिष्क के न्यूरॉन घटते घटते आधे रह जाते हैं, क्योंकि यह न्यूरॉन इस संज्ञान संस्थान के लिए जिम्मेदार है। अतः इनके हाथ से स्मृति, बुद्धि आदि में कमी आना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था में मानसिक और शारीरिक रोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता। एक शोध अध्ययन के निष्कर्ष से पता चला है कि वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार और असहाय, असुरक्षित मानसिकता के कारण इनमें गहरी मनोव्यथा पैदा हो जाती है। यह मनोकृति 60 से 70 वर्ष की उम्र में 71.5%,
70 से 80 की उम्र में 124% और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों में 155% होती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से मनोविकार से ग्रस्त 150 वृद्धों पर किए गए एक अध्ययन में 16% रोगियों में उन्माद की प्रवृत्ति पाई गई। इनमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हाइपरफोनिया और भावनात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण सामान्य रूप से पाए गए। 75% रोगियों में हिंसात्मक उत्तेजना पाई गई। 70% वृद्धों में अधिक चिंता, 3% वृद्धों में श्रवण संबंधी दोष पाए गए। इनमें से 63% लोगों में 60 वर्ष की आयु से पूर्व और 37% में 60 वर्ष की आयु के बाद उन्माद का पहला हमला हुआ। वृद्धों में 60 वर्ष के बाद आमतौर पर अवसाद की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, हालांकि इसकी शुरुआत 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है। अवसाद की प्रवृत्ति अधिक होने पर वृद्ध आत्महत्या की ओर उन्मुख होते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की एक शोध छात्रा ने वृद्धों पर मनोविज्ञान अध्ययन किया है। इस अध्ययन का निष्कर्ष भी कुछ इस तरह की व्यथा कथा बयान करता है। इस अध्ययन के अनुसार यहाँ पर अधिकतर वृद्ध अपने पारिवारिक दुर्व्यवहार के कारण संतप्त और संत्रस्त है। जिस परिवार को पालने और बड़ा विकसित करने में सारी उम्र खप जाती है, समय और धन सब कुछ लग जाता है, वही जब कुठाराघात करता है तो पीड़ा असहनीय हो जाती है। इसके पीछे अपेक्षाओं का अंतहीन दबाव ही रहता है, जिसके पूरा न होने पर वैचारिक और भावनात्मक आघात लगते हैं। मानसिक चुभन असहाय होती है और उससे भी पीड़ादायक होती है। भावनात्मक टूटन, जो अपने थे वही पराये लगते हैं। उनकी उपेक्षा से संवेदना के सारे तार टूट जाते हैं और पैदा होती है मानसिक ग्रंथियां, असुरक्षा का भाव, अंत में स्वयं को ही मिटा देने की आत्महत्या की वृत्ति। वृद्धों की अपनी स्वयं की मानसिक समस्याएं भी कम नहीं होती। अतीत की अतृप्त लालसाएं, कामनाएं खाली समय में उभर कर सामने आ जाती है। इन मानसिक विकारों का वेग बड़ा ही तीव्र होता है। इस आवेग को वृद्धों का जर्जर दुर्बल स्नायु तंत्र झेल नहीं पाता। इससे गंभीर मनोरोग पैदा हो जाते हैं। वे अपनी अतृप्ति के अनुभव से जलते रहते हैं। यह अतृप्ति कई प्रकार की होती है। मन कुछ नया स्वाद पाने को मचल उठता है, परंतु पाचन संस्थान साथ नहीं देता। दबी छिपी कामनाएं भड़क उठती हैं, पर शरीर साथ नहीं दे पाता। मन और शारीरिक इंद्रियों के बीच इस घमासान में बुढ़ापा नारकी यातना के समान लगने लगता है। बुढ़ापे में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का अधिकार एवं अहंकार भी चला जाता है। कल तक जिनको आदेश दिया करते थे, वही आज उल्टा अधिकार जताने लगते हैं। इससे सघन अहंकार पर चोट पड़ती है और यह चोटिल अहंकार गुस्सा, उन्माद, आवेग के रूप में फूट पड़ता है तथा अपना और दूसरों का नुकसान करता है। पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है तथा आक्षेप कटाक्ष का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता है। मनोविज्ञानी मानते हैं कि मानसिक रोगी के अलावा वृद्धों को काउंसलिंग की सर्वाधिक आवश्यकता है। उन्हें आर्थिक भौतिक सहायता से अधिक भावनात्मक पनाह की जरूरत है। भावनाएं ही उनके दुखते रक्त को राहत दे सकती है। दर्द से बिलखते मानसिक घाव में मरहम पट्टी कर सकती हैं। प्राच्य मनोविद इस तथ्य से अवगत थे। इसी कारण उन्होंने वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों की व्यवस्था की थी। इन आश्रमों का आधार बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। इन आश्रमों की ज्ञान साधना, योगाभ्यास, तप साधना और लोक मंगल सेवा साधना, ये तीनों अमृतमयी देव सरिताएं मिलकर त्रिवेणी संगम का प्रयोजन पूरा करती हैं। अपने बारे में जानने समझने की अतृप्ति ज्ञान साधना से पूरी हो जाती है। वस्तुतः हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए आदि प्रश्नों का आंशिक समाधान स्वाध्याय आदि ज्ञान साधन से मिल जाता है। अपने बारे में बहुत सारे भ्रम भटकाव के दूर होने पर मानसिक ग्रंथियां नहीं पनपती। आत्मा पर चढ़े हुए कसाय, कलमश और मल आवरण एवं आक्षेपों का निराकरण
सब साधना रूपी अग्नि संस्कार द्वारा संभव होता है। इस संस्कार से औरों से आशा, अपेक्षा और अहंकार गलते ढकते हैं। ये मनोरोग की जड़ें है, इनके गलते ही आंतरिक प्रखरता निखरने लगती है। आत्मबल के जागृत होने पर जर्जर बुढ़ापा समाप्त हो जाता है और इसी उम्र में प्रचंड तेजस्विता से जवानी जैसा व्यक्तित्व दमक उठता है। इससे अपने अंदर की दबी कुचली संवेदना भावना परिष्कृत परिमार्जित होकर सेवा साधना में लग जाती है। फिर जनमानस में उत्कृष्टता बोने, उगाने और बढ़ाने का क्रम चल पड़ता है। वैज्ञानिक और भावनात्मक ऊर्जा सेवा साधना में प्रवाहित होने लगती है। इस ऊर्जा की समुचित अभिव्यक्ति के अभाव में ही मनोग्रंथियां बनती हैं। अतः सेवा एवं परमार्थ परायण कार्यों में लगकर सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाती है और अंतस में आनंद का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार ढलती आयु में उम्र के इस पड़ाव में भी नए स्तर का आनंद उठाया जा सकता है। आध्यात्मिक और पारमार्थिक गतिविधियां अपनाकर जीवन के उत्तरार्ध को इतना मृदुल और सरस बनाया जा सकता है मानो नवीन जन्म ग्रहण किया है। ऐसी दशा में अतीत को खोने का पश्चाताप नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे अधिक आनंदमय विभूतियां, उपलब्धियां प्राप्त करने का सुकून रहता है। इस आधार पर एक नए जन्म की परिपूर्ण तैयारी हो जाती है। परमार्थ की पुण्य पूंजी संग्रह करने के लिए अगले जन्म में ऊंची स्थिति पाने के लिए उत्कंठा जागृत होती है और अधिक गंभीरता पूर्वक दिव्य जीवन की गतिविधियों को अपनाया जा सकता है। अतः बुढ़ापा समस्याओं को नहीं वरन दिव्य अनुदान वरदान लेकर आता है, जिसका सदुपयोग करना चाहिए। शीर्षक समाप्त। हमें विश्वास है कि परम पूज्य गुरु जी के इन विचारों से सभी को प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होगा। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।